नमस्कार किसान भाइयों। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। आज मैं हूँ अपने फार्म हाउस पे गांव बनगांव में, और ये अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखने आया हूँ मैं यहाँ पे आज। वैसे तो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन करता रहता है, और लेकिन काम की व्यवस्था ऐसी होती है कि नहीं बात कर पाते कई बार। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है और C306 गेहूँ जिसकी मैं आपसे बात करता हूँ, और पिछले 10 सालों से आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी बुआई को लगभग हुए हैं आज 15 मान के चलिए 10-15 दिन हुए हैं। सूखे में बिजाई करके और फिर पानी ऊपर दिया था, तो देखो क्रॉप बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो चारों तरफ। तो किसान भाइयों, जैसे बड़ा अच्छा लगता है ना जब हम अपने गांव में आते हैं और अपनी मिट्टी में आते हैं, तो अलग सी खुशी होती है। एक बड़ा अच्छा लगता है अब जहां हम पले बड़े, जिस मिट्टी में हम खेले, वहां पे आके और फिर हम घूमते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, तो एक जो अटैचमेंट होता है वो बड़ा अच्छा फील होता है। आजकल तो खुशी को तरसते हैं ना हम लोग, तो खुशी ऐसे ही मिलती है छोटी छोटी चीज़ों में। हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, छोटी छोटी बातों में। दूसरी बात किसान भाइयों, आपसे मैं एक और कहना चाहूँगा कि जैसे गेहूं की बुआई का आजकल टाइम है, और गेहूं की बुआई में आप लोग DAP की वजह से परेशान हो रहे हो। मैं कई सालों से एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि DAP के पीछे मत भागो। आपकी ज़मीन की जो भूमि की जो सेहत है उसका ध्यान रखो। तो DAP की जगह आप PSB, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, 2 लीटर प्रति एकड़ बुआई के समय आप बीज के भी लगा सकते हो। थोड़ा बीज के लगा दो, थोड़ा छिट्टा दे दो, और 2 लीटर गोबर की खाद या मिट्टी में मिला के छिट्टा दे देते हो, तो जो DAP नहीं करती उससे 100 गुना ज़्यादा ये काम करता है। मेरे जो खेत आप देख रहे हो, मेरे को शायद 7-8-10 साल हो गए होंगे DAP वगैरह डाले हुए। तो मिट्टी जो है वो अपने आप, उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो अपना काम करती रहती है। तो DAP के पीछे मत भागें, यूरिया के पीछे आप लोग मत भागें, क्योंकि ये चीज़ें ज़मीन में कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं अपनी ज़मीन को। तो DAP की जगह फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB कहते हैं इसको आम, और ये आपको इफ़को पे, क्रिप्को पे और बहुत सारी अच्छी कंपनियों का मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक NPK कंसोर्टिया, वो आप 1 लीटर या 2 लीटर प्रति एकड़ डाल सकते हो। उसमें तीनों बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सोलुबलाइजिंग। तो DAP से आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो फास्फोरस PSB से मिलता है आपको, और NPK कंसोर्टिया से आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये भाग है, अंधी जो भाग दौड़ है आपकी, वो मत करिए। एक बार शुरुआत करके देखिए थोड़े ज़मीन में, अगले साल आपको जो विश्वास, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है। आपके अंदर पला बड़ा हूँ, तो आपके दिमाग को बड़ा अच्छे से समझता हूँ। जब तक आपको तसल्ली नहीं, तब तक दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आप कुछ नहीं बदलेंगे। और आज खेती का जो हाल है उसमें आपका भी रोल है। अंधाधुंध पेस्टिसाइड और अंधाधुंध फर्टिलाइज़र यूज़ करके आपने ये हाल किया है। तो आज जो टाइम है किसान भाइयों, अपनी ज़मीन को सुधारने का है, अपनी ज़मीन की सेहत का ख्याल करना है आपको, ज़मीन का pH आपको मेंटेन करना है। तो इसके ऊपर काम करिए, और ये अंधी भागदौड़ को छोड़ के PSB 2 लीटर प्रति एकड़, उसके साथ बुआई करिए, रेत में डालिए। उसके बाद NPK कंसोर्टिया है, उसके बाद फिर माइकोराइज़ा अच्छी कंपनी का लीजिए। कंपनियां भी सारी सही नहीं होती हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें और बहुत से खर्चे से बच जाएंगे। और तीसरी बात आपको मैं एक और कहना चाहूँगा, गेहूं में स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। गेहूं में सिर्फ़ और सिर्फ एक कीड़ा आता है जिसको आप लोग बोलते हो तेला, और वो आता है जाके फरवरी में। कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है तब तक। तीसरी बात, गेहूं में आप लोग
नेमेटोड्स के लिए कुछ अंधाधुंध दवाइयाँ यूज़ करते हो, कभी मत करिए। कभी भी ये जो आपकी कार्बोफ्यूरान है वो ज़मीन में मत डालिए। और बहुत सॉल्यूशन है और बहुत बैक्टीरिया आते हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं तो किसान का बेटा होने के नाते, किसान होने के नाते आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि डीएपी के पीछे जो अंधी दौड़ है उसको बंद करिए। 2 लीटर पीएसपी प्रति एकड़ डालिए और आप अपना रिज़ल्ट खेत का देख सकते हैं। और ये मेरी 306 गेहूँ है, आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी खड़ी है। कभी कोई यूरिया और कभी कोई डीएपी भाई इसमें तो डला नहीं है और ना ही डलेगा। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा कृष्ण।